जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिनका कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो पेपर है, जो कि 22 फरवरी से स्टार्ट था और ख़त्म हो चुका है। और एक पेपर दोस्तों बचा हुआ है आपका 11 मार्च को जो होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट परेशान थे कि सर कितने नंबर पर हम टाइपिंग की स्पीड जो है अपनी बनानी शुरू कर दें, टाइपिंग चालू कर दें, ताकि दोस्तों जो है आपके HCM वाले पेपर में, चाहे किसी भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो, उसमें आपकी टाइपिंग ही मेन होती है। ठीक है, और स्कोर तो मैथ वगैरह बना करके सब लोग कर लेता है, लेकिन टाइपिंग वाले सेक्शन में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कितने नंबर पे हम सिक्योर फील करें ताकि हम टाइपिंग की अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें और टाइपिंग का मेरा कॉल लेटर आए। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों, दो तीन बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आप ध्यान से सुनना। जैसे कि 1428 पोस्ट की जो आपकी वैकेंसी जारी की गई थी, इसमें के पेपर में आपके 4 सेक्शन थे। ठीक है, 4 सेक्शन में से सबसे पहले दोस्तों जो आपका सेक्शन था वो था जनरल इंटेलिजेंस का। ठीक है, दूसरा था जनरल एप्टीट्यूड का, तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप सभी को पता होगा सारा चीज़, लेकिन मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस वाला सेक्शन दोस्तों जो था, यानी जो रीजनिंग वाला सेक्शन था, इस बार क्वेश्चन जो थे मॉडरेट लेवल के थे, ना हाई थे ना लो थे, मॉडरेट लेवल के थे। लेकिन कुछ शिफ्टों में जो क्वेश्चंस थे काफ़ी थोड़े से टफ थे, यानी कैलकुलेटिव उसको हम कह सकते हैं, टफ नहीं कैलकुलेटिव कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका जनरल एप्टीट्यूड, इसको तो साफ वो कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसने तो रंग ही बदल लिया। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड बेसिकली दोस्तों जो होता है आपका, उसमें आपके क्लर्कियल रीजनिंग और या फिर आपके जो फिगर वगैरह काउंटिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्लर्कियल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन इसमें भाई साहब इन्होंने क्या किया कि जीके जीएस का पूरा सेक्शन ही कर डाला, यानी 25 आउट ऑफ 25 आपके जीके जीएस। तो इस वजह से इसमें दोस्तों आपके नॉर्मलाइजेशन 100% होंगे। अगर जो भी स्टूडेंट जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में अगर 5, 10 या 15 भी स्कोर, 5, 10 भी अगर स्कोर किए हो, तो आप रिलैक्स रहो, आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें 100% फिक्स है कि होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आगे। तीसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ वाले सेक्शन में, आप सभी को पता होगा कि जो सिलेबस था आपका 12th लेवल पे था और 12th लेवल के क्वेश्चंस भी आए थे, लेकिन इसमें आपके एडवांस मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है, और एवरेज जो स्टूडेंट है उनका स्कोर दोस्तों जो है 10 से 12 है। 10 से 12 ज़्यादा स्कोर किसी का नहीं है। 10 से 12 मीन्स कि हार्डली साढ़े 10 से 12, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस एडवांस लेवल के थे। और आपके जो इक्वेशन यानी सॉल्व करने वाले जो इक्वेशन आते हैं वो भी पॉइंट में क्वेश्चन है, जैसे कि 0.25 प्लस 0.3.5 प्लस माइनस, इस तरह के क्वेश्चन है, यानी कैलकुलेटिव, काफ़ी कैलकुलेटिव पेपर था एक तरह से कहें। और लास्ट में आपका बच जाता है हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश का दोस्तों जो पेपर था काफ़ी शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन आए थे, यानी एक तरह से कहें तो हम नॉर्मल एकदम ईजी तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट थे। लेकिन कुछ जो सेक्शन है यानी कुछ शिफ्ट में दोस्तों जो है पेपर आपके थोड़े से टफ आए थे, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि रिव्यू लेने के बाद मुझे ये चीज़ पता चला। और आप में से भी काफ़ी लोग पेपर दिए होंगे तो आप सभी को पता होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लें इन सारे पेपर के बारे में, तो दोस्तों आपके जो चारों सेक्शन है ये मिला करके आपके 100 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, और ओवरऑल जो एक स्टूडेंट एवरेज कर करके आया है, अगर एक हम रेशियो निकाल करके देखें 20 स्टूडेंट का, 30 स्टूडेंट का, 100 स्टूडेंट का, तो आप देखना अगर आपके नज़दीक में भी कोई स्टूडेंट पेपर दे के आया हो या फिर आप देख करके आए हो, तो स्पेशली दोस्तों आपका जो एवरेज जा रहा है वो जा रहा है 48 से लेकर के आपके 52 के आसपास। यानी 48 से लेकर के 52 एक्यूरेसी का मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि हमने अटेम्प्ट तो 96 कर दिया लेकिन उसमें से गलत हो गया, तो ये नहीं, ये मैं सेफ बता रहा हूँ। इसकी 48 से 52 के आसपास स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है, अगर 10 स्टूडेंट का हम एवरेज स्कोर कैलकुलेट करते हैं तो। ठीक है, तो अब बेसिकली स्टूडेंट के मन में प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है कि टाइपिंग के लिए हम कितने प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपके अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल से मैं गारंटी देकर के बोल रहा हूँ कि अगर इस नंबर पे आपने टाइपिंग स्टार्ट नहीं की तो आपको समस्या आ सकती है। ठीक है, जनरल वाले ध्यान दीजिएगा 50 से लेकर के 55 तक। ठीक है, जनरल वाले 50 से लेकर के 55 तक। ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट होंगे ये 47 से लेकर के 52। ठीक है, आपके ओबीसी वाले जो दोस्तों कैंडिडेट हैं इनकी आपकी 45 से लेकर के 48। ठीक है, और आपके एससी के हो जाएंगे 43 से लेकर के 49 के आसपास, और एसटी वाले दोस्तों जो हैं 40 प्लस। अगर इतना आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है ध्यान रखिएगा, अगर इतना आप सही कर करके एक्यूरेट, यानी कि अटेम्प्ट में नहीं बता रहा हूँ, इतना आपका अगर सही है ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप बेझिझक टाइपिंग की स्पीड शुरू कर दो, यानी टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा दो चीज़ों के ऊपर। ये मैंने आपके रॉ स्कोर बताए हैं, मैंने इस तरह का इसमें कोई यानी वो नहीं बताया कि भाई इतना नंबर पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ये रॉ स्कोर है आपके 50 से लेकर के 55, 47 से लेकर के 52, 45 से लेकर के 48 और 43 से लेकर के 49, 51 से लेकर के 41 से लेकर करके आपके जो भी है। तो ध्यान दीजिएगा दो तीन चीज़, जैसे कि आपका ये 50, 47, 45, 43 और
प्लस। यानी अगर इतना से ऊपर आपका स्कोर आ रहा है तो आप बेझिझक होकर के एकदम अपनी टाइपिंग पे जुट जाइए, क्योंकि ये दोस्तों मैंने रॉ स्कोर बताए हैं। और दूसरा चीज़ कि सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन आप देखोगे तो उसके पैरा 13 पॉइंट के समथिंग आपके रिटन एग्जामिनेशन का इसमें डिटेल दिया है। उसके नीचे आप देख लेना, एक बार खोल करके ट्राई कर लेना, सब लोग देख लेना। उसमें दिया है कि आपका पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा यानी शिफ्ट के आधार पे। तो यानी जिन शिफ्ट में क्वेश्चंस टफ आए थे उनका नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। और नॉर्मलाइजेशन दोस्तों आपके 10 से 12 मार्क्स तक होता है, 10 to 12 मार्क्स तक के आपके नॉर्मलाइजेशन होता है। तो अगर ऐसा हो गया तो अगर मान के चलो सपोज किसी स्टूडेंट का 45 स्कोर है, अगर वो इस ओबीसी कैटेगरी से है तो उसका अगर 12 नंबर हम जोड़ देते हैं तो 57 मार्क्स इसको ऐसे ही हो गए, ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो टाइपिंग की कॉल है वो इतने नंबर पे 100% श्योर है कि आएगी। आप टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो। और उन कैंडिडेट्स का अगर जिन्होंने 60 प्लस स्कोर कर रखा है, ये मैं एक्सेप्शनल बता रहा हूँ, जिनका 60 प्लस है, तो भाई साहब आपको तो फिर एकदम सिक्योर हो जाना चाहिए कि अगर आपने टाइपिंग कर लिया तो आपकी जॉब फिक्स है, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ये लिख करके आप रख लो, ठीक है। एंसर सीट आने के बाद, एंसर आने के बाद मैं ये चीज़ आपके सामने से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों मेल और फीमेल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो, और फीमेल्स इसमें से 1-2 नंबर कम कर सकती हैं, लेकिन 33 मार्क्स से ऊपर, क्योंकि 33% आपका एटलीस्ट पासिंग परसेंट है। 33 से अगर नंबर कम आया तो फिर आपके कॉल तो फिर कोई भी चीज़ उसमें सुनवाई नहीं होगी। तो एटलीस्ट इतना अगर आपका स्कोर है तो आप बेझिझक टाइपिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपके 10 से 12 मार्क्स तक होंगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि यह सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।